नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10th मैथ का सिलेबस चल रहा था, जिसके अंदर हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है। तीसरे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। आज इसका हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। आज हम इसका पार्ट नंबर 3। यदि प्रिय विद्यार्थियों आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 3 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 2 और 1 देख के आइए। वो देखने के बाद ही ये समझ में आएगा कि इसमें सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और पूरा देखा करो अंत तक। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखोगे, 1% भी स्किप नहीं करना है, तब तक प्रिय विद्यार्थियों कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है और पूरा देखना है। ठीक है, अब चलते हैं बिना देरी किए हुए। देखो आज के क्वेश्चन उदाहरण हमने इसके कंप्लीट कर लिए थे, और जो चैप्टर 3.1 है उसका हमने पहला सवाल कंप्लीट कर लिया था। आज है सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 के अंदर देखो 3 सवाल हैं। कितने सवाल दिए गए हैं जी? 3। क्या कह रहा है? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, A1/A2 कोमा B1/B2 तथा C1/C2 के अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आराम से देखना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर या तो प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं, अथवा समपाती हैं। यानी कि देखो, या तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या पैरेलल, या कॉन्सिस्टेंट। ठीक है ना, इसको देखना है कि इनमें से क्या करती हैं। तो इनको समझने के लिए अब देखो, हम यहाँ पे इनका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के मान निकालेंगे, फिर उनके अनुपातों की तुलना करेंगे। ये सब काम कैसे होता है, इसके लिए आपको वीडियो 1 और वीडियो 2 देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन वीडियो को देख के आए, उसके बाद में ये वीडियो अपने आप समझ में आ जाएगा आगे का क्या है। ठीक है, तो हम पहला सवाल लेते हैं। देखो प्रिय विद्यार्थियों, पहला सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आराम से देखो। पहला सवाल है 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0। ये पहली लाइन का इक्वेशन है, यानी कि समीकरण नंबर 1। दूसरा इक्वेशन अपने को दे रखा है 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं, या फिर पैरेलल है, यानी कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है ना, तो ये पता करने के लिए हम इनकी करेंगे अनुपातों की तुलना, यानी कि कंपैरिजन ऑफ रेशियो करेंगे। अब क्या करेंगे? कंपैरिजन द रेशियो। देखो, और वो करने के लिए हम सबसे पहले इनमें निकालेंगे A1 का मान। A1, B1 और C1 समीकरण नंबर 1 से निकलेंगे। जो इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है उससे निकलेगा A1 क्या होता है? A1 याद रखना, हमेशा समीकरण नंबर 1 के x का गुणांक होता है। तो A1 का मान आ गया 5। इसी प्रकार B1 क्या होता है? B1 इक्वेशन नंबर x में y का गुणांक होता है। अब y का गुणांक आपको चिन्ह के साथ में लेना है, -4 है तो -4। C1 क्या होता है? अचर पद होता है, यहाँ पे प्लस का 8 चिन्ह के साथ में। इसी प्रकार देखो विद्यार्थियों, अब जो A2 मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 में x का गुणांक मिलेगा। तो x का गुणांक क्या है? 7, तो 7। B2 क्या है? प्लस का 6। और C2 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? -9। अब इनका बनाएंगे रेशियो हम।
क्या बनाएंगे इनका रेशियो। रेशियो में क्या करेंगे हम A1 अपॉन A2, देखो A1 अपॉन A2, तो A1 का मान 5, A2 का मान 7, तो यहां से A1 अपॉन A2 आ गया 5/7, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार बनाएंगे हम B1 अपॉन B2, इसी प्रकार करेंगे B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, देखो B1 का मान -4, B2 का मान 6, B2 का मान 6, इसको काटेंगे 2 3, यानी कि B1 अपॉन B2 आ गया -2/3। इसी प्रकार करेंगे हम C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, देखो प्रिय विद्यार्थियों C1 का मान 8, C2 का -9, ये सारे रेशियो बना दिए। अब तुम गौर से देखोगे इसको तो पता लगेगा, साफ दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 5/7 है, B1 अपॉन B2 -2/3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या नहीं है बराबर। इसका मतलब ये है कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। और जब ये कंडीशन लग जाए तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं आए B1 अपॉन B2, तो प्यारे विद्यार्थियों रेखाएं क्या होती हैं प्रतिच्छेदी। ये जब वीडियो फर्स्ट देख के आओगे तब आपको पता चलेगा, ये रेखाएं क्या होती हैं प्रतिच्छेदी। क्या होती हैं प्रतिच्छेदी, यानी कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि एक बिंदु पर क्या करेंगे ये प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्ट करेंगी, एक बिंदु पर काटेंगे। आगे प्यारी बात विद्यार्थियों, ये हो गया पहले सवाल का आंसर। ये अपना पहला सवाल एकदम क्लियर, यही पूछ रहा था इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो पहले सवाल का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं जी सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल क्या कह रहा है 9x + 3y + 12। तो सेकंड सवाल का पहला समीकरण दे रखा है 9x + 3y + 12 = 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0। ये समीकरण नंबर 2 है। जब इनका भी पता करना है तो वही काम करना है। पहले हम निकालेंगे A1 A2, तो देखो A1 का मान मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों इक्वेशन नंबर 1 में x का गुणांक, तो x का गुणांक है 9। B1 का मान मिलेगा y का गुणांक, तो 3। C1 का मान है प्रिय विद्यार्थियों 12। तो A1 B1 C1 आ गए। अब निकालेंगे हम A2, तो A2 का मान है x का गुणांक 18, B2 का मान है प्रिय विद्यार्थियों 6 और C2 का मान है 24, C2 का मान है 24। अब हम करेंगे रेशियो बनाएंगे, यानी कि अगले स्टेप में A1 अपॉन A2 करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों A1 अपॉन A2 9/18, 9/18, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो A1 अपॉन A2 क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों 1/2, 1/2। इसी प्रकार करेंगे हम B1 अपॉन B2, क्या करेंगे B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2, B1 का मान 3, B2 का मान 6, B1 का मान 3, B2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2। इसके बाद करेंगे हम प्रिय विद्यार्थियों C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, तो C1 का मान 12, C2 का मान 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि ये भी 1/2। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखो, यहां पे भी 1/2 आया A1 अपॉन A2, यहां पे भी 1/2 आया A1 अपॉन A2,
यहाँ पे भी 1/2 आया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तीनों रेशियो बराबर आ गए। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब ये अनुपात तीनों बराबर आ जाएं, ये अनुपात तीनों बराबर आ जाएं, तो जो रेखाएं होंगी वो प्रिय विद्यार्थियों समपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? समपाती, यानी कि कॉन्सिडियंट। क्या होती है जी? समपाती। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, रेखाएं क्या होती हैं? समपाती। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि ये रेशियो तीनों बराबर आ जाएं तो रेखाएं क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? समपाती। क्या होती हैं? समपाती। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम थर्ड क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन पर? थर्ड क्वेश्चन पर। देखो प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है? 6x - 3y + 10 बराबर 0। 6x - 3y + 10 बराबर 0। ये पहली लाइन का इक्वेशन है। अगला कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, देखो 2x - y + 9। 2x - y + 9 बराबर 0। ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है। और इसमें भी आपसे यही पूछना चाह रहा है कि बताओ ये दोनों लाइन है, ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं या समांतर हैं। वो पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? सबसे पहले इनका रेशियो निकालने के लिए A1 का मान आएगा प्रिय विद्यार्थियों 6। फर्स्ट इक्वेशन में देखो B1 का मान आएगा चिन्ह के साथ में -3। C1 का मान आएगा +10। A1 B1 C1 प्राप्त हो गया। इसके बाद में देखो A2 का मान आएगा 2, B2 का मान आएगा -1 और C2 का मान आएगा 9। C2 का मान आएगा 9। अब पता करने के लिए हम क्या बनाएंगे? रेशियो। क्या बनाएंगे प्रिय विद्यार्थियों? रेशियो। A1/A2 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 करो 6/2। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि क्या बन के आ गया? 3/1। क्या बन के आ गया? 3/1। इसके बाद में देखो प्रिय विद्यार्थियों, हम करेंगे B1/B2 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 -3 -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या निकल के आ गया? 3/1। अगला करेंगे प्रिय विद्यार्थियों C1/C2। तो C1/C2 में क्या है जी? 10/9। अब गौर से देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप किसी चीज को गौर से देखोगे, ये रेशियो आया 3/1 निकल के, ये रेशियो आया 3/1 निकल के, और ये रेशियो आया 10/9 निकल के। 10/9, यानी कि इसमें क्या निकल के आया? इसमें निकल के आया कि A1/A2 का जो मान है ये तो बराबर है B1/B2 के। A1/A2 का मान तो है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। जब ये कंडीशन होती है तो बोलो रेखाएं क्या रहेंगी प्रिय विद्यार्थियों? रेखाएं हो जाती हैं समांतर। रेखाएं क्या रहेंगी? समांतर, यानी कि पैरेलल। रेखाएं क्या रहेंगी? पैरेलल। PARLLEL, पैरेलल। तो रेखाएं क्या रहेंगी प्रिय विद्यार्थियों? पैरेलल। आगे बात समझ में? समांतर। तो बताओ ये सवाल क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपसे ये पूछे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती है, तो आपको यही करना है, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। कि कितने हल होंगे वो हल होंगे वो आगे की बात है। सबसे पहले यही पता करो। 3 कंडीशन होती हैं, मैं वापस से नोट कर देता हूं। देखो
किसी भी विद्यार्थी को, पहले वीडियो में वैसे हमने डिस्कस कर दिया था, यदि A1/A2 बराबर नहीं आए B1/B2 के, तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी के साथ में केवल अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल, यानी कि इसका दूसरा नाम एक हल। क्या होंगे? एक हल। और ये रेखाएं रहेंगी संगत। क्या रहेंगी प्रिय विद्यार्थियों? संगत। दूसरी बात में मैं लिख देता हूं, यदि दूसरे अनुपात में देखो प्रिय विद्यार्थियों, यदि A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 और बराबर नहीं आए C1/C2, यानी कि A1/A2 बराबर आ जाए B1/A2 और बराबर नहीं आए C1/C2, तो रेखाएं क्या रहेंगी? समांतर। रेखाएं क्या रहेंगी? समांतर। समांतर के साथ में कोई हल नहीं, यानी कि कहीं पर नहीं मिलेंगी, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये रहेंगी असंगत। रेखाएं कैसी रहेंगी? असंगत। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे नंबर की बात देखो, यदि A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 और बराबर रहे C1/C2 के, तो रेखाएं हो जाएंगी संपाती, कॉन्सिडियंट, संपाती, और संपाती होंगी तो अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनंत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और रेखाएं कैसी रहेंगी? संगत। रेखाएं कैसी रहेंगी? संगत। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, आपस में याद रखनी पड़ेंगी, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, एक दूसरे को रिलेट करते हुए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 के अनुपातों की तुलना करनी है। इसमें भी क्या करनी है? अनुपातों की तुलना, और प्रैक्टिस हो जाएगी। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत, ठीक है ना, या असंगत, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट ऑन कंपेयरिंग द रेशियो करो, फाइंड द आउट फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है भैया, देखो इसमें वो आपको बताना है कि कौन सी रेखाएं कंसिस्टेंट है, कौन सी रेखाएं इनकंसिस्टेंट है, यानी कि कौन सी रेखा संगत है, कौन सी रेखा असंगत है। तो कुछ दिक्कत नहीं, अभी हमने देखो रिवाइज करवाया, वापस से बता देते हैं। रेखाएं संगत कब होंगी, यानी कि कंसिस्टेंट कब होंगी? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी, यानी कि पहला और थर्ड रेशियो बनेगा, तो रेखाएं क्या रहेंगी? संगत। रेखाएं क्या रहेंगी? संगत। और जब सेकंड वाला बनेगा तो रेखाएं क्या रहेंगी? असंगत, इनकंसिस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? इनकंसिस्टेंट। तो चेक करते हैं, देखो पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में क्या दे रखा है? 3x + 2y = 5। पहला, यानी कि थर्ड का फर्स्ट, 3x + 2y = 5, ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है? 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7, ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, देखो जब इनको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट आपको बताना है, संगत या असंगत बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही काम करेंगे। सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे? रेशियो। क्या निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों? रेशियो। देखो रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वही A1, B1 और C1 का मान। तो प्रिय विद्यार्थियों, A1 का मान हो जाएगा 3, B1 का मान हो जाएगा 2 और C1 का मान हो जाएगा 5। अब गौर से देखो प्रिय विद्यार्थियों, पहली समीकरण में भी बराबर के इधर 5 है, दूसरी समीकरण में भी बराबर के इधर 7 है, तो अब इसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, C का मान यही बन जाएगा। यदि इक्वेशन में 5 एक में इधर होता, बराबर के 0 होता, तो हम इसको भी इधर ले जाते, मतलब दोनों में एक जैसा काम करते, बट ऐसा नहीं, अब पहले से ही एक जैसा है तो उसको वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है जी, यहां से देखो A2 का मान आ जाएगा 2, B2 का मान आ जाएगा -3 और C2 का मान आ जाएगा 7। अब प्रिय विद्यार्थियों, अनुपात बनाना है। क्या बनाना है? अनुपात, यानी कि A1/A2 करना है, A1/A2। तो बोलो A1 का मान 3, A2 का मान 2।
A1 का मान 3, A2 का मान 2, क्या बन गया 3/2। B1 अपॉन B2, B1/B2, तो 2, B1 का मान 2, B2 का मान -3। C1 अपॉन C2 5/7। प्रिय विद्यार्थियों गौर से देखिए, A1 अपॉन A2 3/2, B1 अपॉन B2 2/-3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? कतई बराबर नहीं है। इसका मतलब यहीं से पता लग गया कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। तो अब दिमाग में आना चाहिए, ये बराबर नहीं होती तो कौन सी कंडीशन होती है? रेखाएं प्रतिच्छेदी। रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी। आ गई जी बात समझ में? और जब प्रतिच्छेदी होती हैं तो ये कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट, यानी संगत। कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट, यानी कि संगत। कैसी होती हैं? संगत। आ गई बात समझ में? बस यही बताना था कि बताओ ये रेखाएं संगत हैं या असंगत। तो पहले का आंसर क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों? संगत। पहले का आंसर क्या आ गया? संगत। आ गई बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट सवाल करते हैं। दूसरा सवाल देखो क्या दे रखा, बिल्कुल आसान आसान है। 2x - 3y = 8। दूसरा 2x - 3y = 8 और दे रखा है 4x - 6y = 16। 4x - 6y = 16 यही दे रखा है। चेक करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? A1। अब तो पता हो जाना चाहिए फटाफट से A1 का मान। A1 का मान क्या आएगा? 2। B1 का मान चिन्ह के साथ में लेना है -3 और C1 का मान बराबर के इधर है दोनों तो 8। C1 का मान क्या आ जाएगा? 8। इसी प्रकार A2 का मान कितना आ जाएगा? 4। B2 का मान चिन्ह के साथ में लेंगे -6 और C2 का मान 16। अगले स्टेप में क्या करेंगे? रेशियो बनाएंगे। क्या करेंगे? रेशियो बनाएंगे। यानी कि A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों A1 अपॉन A2, A1 का मान 2, A2 का मान 4। काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। B1 अपॉन B2, तो B1 का मान -3, B2 का मान -6, तो -3 -6, माइनस से -3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो B1 अपॉन B2 कितना आ गया? 1/2। इसी प्रकार बनाएंगे हम C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 यानी कि 8/16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 1/2। अब गौर से देखो आप, ये भी 1/2, A1 अपॉन A2 का मान, B1 अपॉन B2 का मान भी 1/2 और C1 अपॉन C2 का मान भी 1/2। यानी कि तीनों मान बराबर हो गए। जब तीनों मान बराबर हो जाते हैं तो A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 और बराबर है C1 अपॉन C2। जब ये तीनों मान बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समपाती। रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समपाती, यानी कॉन्सिडेंट। क्या हो जाती हैं? कॉन्सिडेंट। और जब कॉन्सिडेंट भी होती हैं तो ये भी रेखाएं कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट, यानी कि संगत। ये भी रेखाएं क्या होती हैं प्रिय विद्यार्थियों? संगत। अभी लिखाया था देख लो, ये लिखवा रखा। किसी भी स्टूडेंट की डाउट हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो कैसी होती हैं? संगत। रेखाएं संपाती होती हैं तब भी कैसी होती हैं? संगत। कोई दिक्कत नहीं? 2 सवाल क्लियर। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर देखो प्रिय विद्यार्थियों, क्या कह रहा है? 3/2x प्लस 5/3y = 7। 3/2x प्लस 5/3y = 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3/2x प्लस 5/3y = 7। अगला दे रखा है 9x - 10y = 14। 9x - 10y = 14। ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है।
ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब इक्वेशन नंबर 1 में तो फ्रैक्शन है, यानी कि आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन करने में समस्या आएगी। फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो क्या आएगी? समस्या। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, फ्रैक्शन को ही खत्म कर लेते हैं। किसको खत्म कर लेते हैं? फ्रैक्शन को ही। और फ्रैक्शन को खत्म करने का बिल्कुल आसान तरीका है। देखो, जिन जिन फ्रैक्शनों का हर, यानी कि 3/2 का 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? 6। अब देखो, ये 6 आया एलसीएम, इन सब से गुणा कर दो तो 3/2 गुणा 6x प्लस 5/3 गुणा 6y बराबर, इधर भी करना है 7 गुणा 6। 7 गुणा 6। अब इसको काटोगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 5 दूनी 10y, 5 दूनी 10y बराबर 7 छिकी 42। जो समीकरण 1 थी उसको हमने इस प्रकार बना लिया। जो समीकरण 1 थी उसको हमने इस प्रकार बना लिया, और ये आ गई अब समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 आपके सामने थी, 9x माइनस 10y बराबर 14। ये समीकरण नंबर 2 थी। ये समीकरण नंबर क्या थी? 2। अब इन दोनों की तुलना कर लो। यहां से अपने को निकालना है a1 का मान। तो बोलो प्रिय विद्यार्थियों, a1 का मान अब 9, b1 का मान प्लस का 10 और c1 का मान कितना है? 42। c1 का मान कितना है? 42। a2 का मान 9, b2 का मान माइनस का 10 और c2 का मान 14। c2 का मान 14। कुछ नहीं करना प्रिय विद्यार्थियों, अब करना है अपने को a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2, बोलो a1 का मान 9, a2 का मान भी 9, तो यानी कि 9/9। तो आंसर आ गया 1/1। b1 अपॉन b2, b1 का मान 10, b2 का मान -10, यानी कि 10/-10। इसको काटेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/1। अब करना है जी c1 अपॉन c2। c1 का मान 42, c2 का मान 14, तो 42/14 काटेंगे तो आएगा प्रिय विद्यार्थियों 3/1। ध्यान से देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये आया 1/1, ये आया माइनस का 1/1। किसका आया? माइनस का 1/1। और ये आया 3/1। वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से पता लग गया a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आया b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आया b1 अपॉन b2 के। तो जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आता b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं क्या होती हैं प्रिय विद्यार्थियों? प्रतिच्छेदी। रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी होती हैं तो क्या होती हैं? संगत, कंसिस्टेंट। तो आंसर क्या आ गया? ये रेखाएं भी कैसी हैं? संगत। ये रेखाएं भी कैसी हैं? कंसिस्टेंट, यानी कि संगत है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या, बिल्कुल आसान है, इसी प्रकार करते जाना है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल अपने को क्या दे रखा है, यहां से देखते हैं। 5x माइनस 3y बराबर 11। अगला 4 नंबर का है 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। यही है प्रिय विद्यार्थियों, माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। 5x माइनस 3y बराबर 11। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले वही काम, a1 a2 का मान निकालो। a1 का मान बोलो, यहां से क्या आएगा? x के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या आएगा? x का मान आएगा 5, b1 का मान आएगा माइनस का 3 और प्रिय विद्यार्थियों c1 का मान आएगा 11।
C1 का मान आएगा 11, A2 का मान आएगा प्रिय विद्यार्थियों माइनस का 10। इसके आगे क्या लग रहा है? माइनस का 10। B2 का मान आएगा प्लस का 6 और C2 का मान आएगा माइनस का 22। बनाइए प्रिय विद्यार्थियों रेशियो A1 अपॉन A2 बराबर 5/-10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि इसका आंसर आ गया माइनस का 1/2। नीचे माइनस होता है, ये ऊपर माइनस चला जाता है। उसका पीछे कारण होता है, जब नीचे का माइनस हटाओगे तो ऊपर नीचे अपन किससे गुणा करते हैं? माइनस से। तो नीचे माइनस माइनस प्लस बन जाता है और ऊपर क्या लग जाता है? माइनस। B1 अपॉन B2 बराबर B1 का मान माइनस का 3, B2 का मान 6। काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 1/2। माइनस का 1/2। C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 बताओ 11/-22। इसको काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माइनस का चिन्ह ऊपर चला जाएगा। ये भी कितना आ गया? माइनस का 1/2। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2, यानी कि तीनों अनुपात देखने पर क्या लग रहे हैं? बराबर। तो यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो लाइन क्या कराती हैं? समपाती। लाइन क्या हो जाती है? समपाती, कॉन्सिडियंट। ठीक है, और जब कॉन्सिडियंट है, समपाती हैं, तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं प्रिय विद्यार्थियों? संगत, कंसिस्टेंट, संगत, कंसिस्टेंट। आ गई प्रिय विद्यार्थियों समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान आसान सवाल है। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। यहां तक किसी भी स्टूडेंट के यदि कोई समस्या है तो बताइए। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल पर। देखो प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? 4/3x प्लस 2y बराबर 8। 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, देखो अब यहां पे एक भिन्न आ गई, हर आ गया, तो क्यों ना हम इस हर को खत्म कर लेते। तो नीचे 3 आया तो पूरी समीकरण को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो पहले वाले को इससे, इसको 3 से गुणा करेंगे, प्लस 2y को 3 से गुणा करेंगे बराबर 8 को 3 से गुणा करेंगे। तो क्या बन के आ जाएगा? 3 से 3 कट गया, 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8 तिया 24। ये निकल के आ गई अपने पास समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अगला मान क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। दोनों समीकरणों से प्रिय विद्यार्थी निकालो A1 का मान। A1 का मान पहले समीकरण से मिलेगा, x के आगे लग रहा है 4, B1 का मान y के आगे मिलेगा 6 और C1 का मान कितना हो गया प्रिय विद्यार्थियों? 24। A2 का मान दूसरी समीकरण से मिलेगा, x के आगे 2 लग रहा है, B2 का मान y के आगे मिलेगा 3 लग रहा है और C2 का मान 12। C2 का मान 12। बनाइए प्रिय विद्यार्थियों अनुपात, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर 4/2। A1 का मान 4, A2 का मान 2। 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2/1। B1 अपॉन B2। B1 का मान 6, B2 का मान 3, तो 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1। C1 अपॉन C2। C1 का मान 24, C2 का मान 12, तो 24/12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2/1। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तुलना करो 2/1, 2/1, 2/1। क्या तीनों बराबर दिख रहे हैं? क्या एकदम तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब A1 अपॉन A2
इक्वल है B1/B2 और ये भी इक्वल है C1/C2, ये भी इक्वल है C1/C2, यानी कि तीनों रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। और जब तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो जो लाइन होती हैं वो हो जाती है प्रिय विद्यार्थियों समपाती। लाइन क्या हो जाती हैं, समपाती। और जब लाइन समपाती हो जाती हैं तो ये भी क्या होती हैं, संगत। ये भी क्या होती हैं प्रिय विद्यार्थियों, संगत। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 3.1 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 ये कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि 3.1 के हमने सवाल नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप इनको पूरा कंप्लीट देखिए, पूरा वॉच करिए वीडियो को, तभी समझ में आएगा। और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। पढ़ोगे तभी नंबर आएंगे, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। और अपने अगल बगल में जो भी स्टूडेंट कक्षा 10 में पढ़ता है उनको वीडियो शेयर करो, उनकी भी हेल्प करो आपके साथ में, ठीक है। उनके भी अच्छे नंबर आने चाहिए सभी के 2027 में। ओके, धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।